एक 31 साल के आदमी को सनीचर मार्च के 21 तारीख गिरफ्तार किया गया है। रेहियोबैस्तान टीम वेस्ट के जरिए से स्मॉकल इन्होंने किए है डीजल का खुयाना से। सिपाही ये इनके पिकअप में पाए है एक आंगन पर दिल्लीवैख में। एक खरीख्त मेल्डिंग के बाद सिपाही वहां पर पहुंचे। लादबाग में द्रीफाटन पाया गया है और ये कम से कम 3,000 लीटर डीजल के बारे में जिक्र है। फर्दाख्त का कहना है कि ये ब्रांडस्टॉफ इलाखाल उन्होंने इन्फोर किए थे, अपने बदरेव के लिए वहां पर रखे थे। बवोन्स्टर का कहना है कि वे वहां पर खड़े थे क्योंकि मोटर प्रॉब्लम वहां पर था। सिपाही ये फुर्तख ब्रांडस्टॉफ और टेलीफोन बसलाह में लिए है और इसके बारे में रिसर्च खोजबीन कर रहे हैं। एक 21 साल के औरत इतवार के रात में घायल हुए जबकि वे एक होखबावोनिंग के खिड़की से नीचे कूद पड़े तारिक वैख में। जानकारी जो सिपाही को मिला है तो झगड़ा इनको हुआ है इनके फ्रेंड के साथ। इस लाख्तोफर उसके बाद खुदस्पुट ऐसन दहलप अकाडेमी सिकनहर्स पारामारिबो गए इलाज के लिए। सिपाही लातूर का वहां पर पहुंचे खोजबीन करने के लिए और ये घटना कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है। एक चोर चेहरा को ढके हुए देहात पारा में इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है जब ये एक घर के खिड़की से अंदर जा रहे थे। बवोन्स्टर इनको देखे है और तुरंत खबर दिए सिपाही को। फर्दाख्त जो है एक तास लेकर कोशिश किए थे भागने के लिए, लेकिन आसपास के लोग जो है इन्हें तुरंत वहां पर पकड़े। सिपाही जब वहां पर पहुंचे तो ये आदमी को पकड़े है और लेकर थाने पर गए। बैठ वापस पाया गया है और फर्दाख्त को जेल में डाला गया। चार आदमी चेहरा को ढके हुए एक घर में फिलिप्सवेख में अंदर गए और वहां पर एक बयात अखबार जो था खवेल्ट के साथ इन्हें टेरोरिसेर किया गया। स्लाख्टॉफर्स फिजिक इनको कुछ नहीं हुआ लेकिन इनको मिसहैंडल किया गया है और ज़्वारस और ये लोग चौके हुए भी थे काफ़ी। ये दादर्स जो है खास सिलेंडर्स, मोबाइल टेलीफोन्स, टेलीविज़न, सैमसंग टैबलेट और गहना के साथ 50 यूरो नगद पैसा लेकर चले गए। सिपाही अंदरशुक कर रहे हैं इसके बारे में ये कैसे भागे हैं और फर्दाख्तन को पकड़ने के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक 44 साल के औरत को गिरफ्तार किया गया है योहान आडोल्फ पेंगल इंटरनेशनल लुफ्तहावन पर जब वे कोशिश किए थे नीदरलैंड से शीना सफ़र करने के लिए। कंट्रोल के समय ऑटोरिटेटन बड़ा रकम पैसा सूरीनाम से डॉलर्स में और फ्रेम्ड फालूटा में पाए है जो इनके पास था और ये तुखस्तान लिमिट जो कॉन्टेंट पैसा के लिए होना चाहिए था ये इससे ज़्यादा था और इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग डफिसन रेखलिंग का इन्होंने किए। फर्दाख्त का फोरखलेडिंग के बाद अफडेलिंग फ्रॉड को सौंपा गया है, इन्हें जेल में डाला गया है और खोजबीन आगे जारी है। 2 औरत को गिरफ्तार किया गया है मिसहैंडलिंग के बाद। ये भी एक रो प्लेख्तखैत में हुआ मार्च के 7 तारीख को इस साल। स्लाख्टॉफर का कहना है कि बेवजह इन पर हमला किया गया है, इनको मारा पीटा गया है, इनको गिराया गया है। बाद में फिर से इन्हें मिसहैंडल किया गया है एक टुकड़ा लकड़ी के साथ इनके घर में। ओमस्टैंडर्स वहां पर इनके मदद किए। फर्दाख्तन PL और DS मार्च के 14 तारीख इन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल में डाला गया है। पुलिस ब्यूरो अल्बिना इनमें खोजबीन आगे जारी रखते हैं। दो लोग जो एक बस में बैठे हुए थे और मार्च के 21 तारीख के रात्रि में स्लाख्तॉफर बने एक हवालदार ओवरफॉल का और ये लोग घायल पाया गया है हेलिना क्रिस्टीना वेख में और ये आन रेडिंग के बारे में खबर दिया गया। अंदरसुक से पता चला है कि क्रिमिनलन ये आदमी लोग को मिसहैंडल किए थे, बरोफ किए इनका फुर्तर और बाकी बसिटिंगन जो इनके पास था और ये लेकर चले गए और इसे कहीं और पर
कर सड़क पर पीछे छोड़कर भाग गए। स्लाख्टॉफर्स ये अस्पताल गए इलाज के लिए और रिसर्च अंडरसुक कर रहे हैं ऑप्सपोरिंग ये दादर्श का करने के लिए। सिपाही कंट्रोलर्स के समय uitgaan centrum Paramaribo में और overtredingen जो पाए है। 2 रात में वहां पर 31 boetes दिया गया है fout parkeren के लिए और 4 voertuigen को wegsleep किया गया। यह actie के समय groep bromfietsers भी वहां पर काफी तेजी आवाज के साथ थे और verboden verlichting के साथ भी था। सिपाही को जब वे देखे तो ये tegen ray रिख्टिंग चलाने लगे वापस और भागने लगे और भागते हुए ब्रॉमफिट्सर जाकर 2 मोटर गाड़ी से टकराए है और schade भी हुआ। bestuurder को प्रोसेस वर्बाल दिया गया है gevaarlijke gedrag के लिए। कंट्रोलर्स ये सभी मातरेगelen जो होते हैं orde और veiligheidscentrum में बेहतर करने के लिए। Ronald Ro Gayadhar, je eerste woordvoerder Korpspolitie Suriname का था। एतवार मार्च के 22 तारीख इस साल 80 साल के उम्र में इनकर मृत्यु हुए। gepensioneerde hoofdinspecteur घर पर इन्हें पाया गया है और ये लेफनलोस इनको पाया गया। गायाधार 1965 में ये नौकरी करने के लिए इन्हें नौकरी पर लिया गया था और ये भी diverse functies korps के अंदर इनको था। 1986 में इनको opdracht दिया गया था persafdeling को खड़ा करने के लिए और उसके साथ basis भी इनका था latere politievoorlichting के लिए। अपने पेंशन के बाद वे एक्टिव भी था justitie en politie में। इनकर मृत्यु से सूरीनाम को बेशक एक पायोनियर खो दिए है जो कम्युनिकाtie veiligheidssektor के लिए लाते थे। De Verenigde Staten je करीब $740,000 कहे है सूरीनामse ministerie van Justitie en Politie को देने के लिए। ये खास तौर पर veiligheid और wetshandhaving को और ताकतवर बनाने के लिए। ये bijdrage हिस्सा भी है एक samenwerkingsovereenkomst का जो खास तौर पर और narcotica bestrijding और professionalisering सिपाही का करने के लिए है। एक ऑफिशियल मोमेंट पर यह रकम पैसा कम से कम $740,500 ये बफेस्टर भी किया गया है। एक हिस्सा ये पैसा का कम से कम $250,000 ये भी एक लाटर मोमेंट पर ओवरड्राफ्ट किया जाएगा। सालों से बात हो रहा है aanpassing के बारे में। ये rijwet का जो 1971 का है और ये भी e-bikes के आने से इस पर बात हो रहा है और concrete regelgeving अभी नहीं है। ये snelle tweewheelers जो है काफ़ी रिस्कोस लेकर यातायात में हिस्सा लेते हैं और ये भी होge snelheden और gebrek जो है कंट्रोल का इसके साथ वे आगे बढ़ते हैं और ऐसे helmplicht भी ज़रूरी है। डिस्कसिस इसके बारे में होता है leeftijdsgrenzen के बारे में और verzekeringen के बारे में। सरकार ये e-bikes को bromfietsen के साथ gelijkstel करना चाहती है इंक्लूसिव keuring और registratie को लेकर। तो भी कानून अभी तक खुदकुर नहीं हुआ है और handhaving इनमें नहीं है। इसके साथ ये e-bikers ये बिना duidelijke regels यातायात में हिस्सा लेते हैं और मौका भी है काफ़ी के ongelukken भी होते हैं और onduidelijkheid ये aansprakelijkheid en veiligheid को लेकर है। काफ़ी लोग जो है ये भी चाहते हैं कि पिन betalingen हो क्योंकि नगद पैसा ये onveilig लोग लेकर अपने पास चलने से समझते हैं। ऐसे भी berovingen होते हैं और तुरंत सभी जो इनके पास होते हैं ये लापता हो जाते हैं और काफ़ी रिस्कोस इनसे होता है। consumenten ये चाहते हैं कि और digitale betaalmogelijkheden हो जैसे बाजार पर भी। verkopers का कहना है कि klanten जो है ऐसे
सभी के पास जब कैश नहीं होंगे तो इनके लिए भी मुसीबत होंगे. Bin betalingen जो है ये खमक और फरहोखन verkoop kansen का करते हैं, लेकिन उसके साथ ये lange wachttijden ये geldautomaten के पास भी होते हैं जहाँ पर onnodig grote bedragen को लेना पड़ता है. Verschuivingen digitaal betalen से ये onvermijdelijk भी ऐसा लगता है और ये veiligheid और economische efficiëntie samenleving का जो है ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं. Eugène van der Saan ये भी एक radio-uitzending में कटास भी किए है. De Nationale Assemblée पर ये भी hervorming जो है rechterlijke macht को लेकर. इनके कहना अनुसार भी ये बात कॉम्प्लेक्स नहीं होते है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन पॉलिटिक फालन है. वे कहते हैं कि benodigde oplossingen के बारे में लोग को मालूम है, लेकिन ये करने के लिए ये विल जो है और पॉलिटिका belangen ये ब्लॉकेर करते हैं आगे बढ़ने के लिए. इनका कहना अनुसार डेलन जो wetgeving का है ये inhoudelijk zwak और financieel juridisch discutabel है. पार्लियामेंट को ये खास तौर पर ये uitstel और oppervlakkige discussies में ऐसे बढ़ते हैं और ऐसे van der Saan का कहना है कि न तो सिर्फ wetgeving लेकिन vertrouwen जो rechtsstaat में है ये भी मुसीबत में पड़ जाते हैं. Toerisme Suriname में voorzichtige groei in में नजर आते हैं जब veranderingen भी होते हैं इंटरनेशनल reisgedrag में. Spanningen जो दूसरे regio's में है तो यात्रीगण जो है ये अल्टरनेटिव bestemmingen जाते हैं. Suriname इसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि ये rustige en veilige optie है. Historische band Nederland के साथ और gedeelde taal जो है तो ये extra aantrekkelijk भी होते हैं Nederlandse toeristen के लिए. Stabiele vliegverbinding भी इनमें ज़रूरी है और यात्रीगण का भरोसा और बेहतर इनमें होते हैं. आगे चलकर इस देश में भी बसेफ के टूरिज्म इकोनॉमिस काफ़ी ज़रूरी भी है तो इनिशिएटिवन और verbeteringen ये सेक्टर में होना ज़रूरी है और ये ontwikkelingen को लेकर आगे बढ़ना है. फर्दर इन्वेस्टेरिंगन जो है ये ज़रूरी है ये groei को आगे जारी रखने के लिए. Ashwinadin का टास्क करते हैं क्वालिफिकाtie एक्स veroordeelde का और ये यूरिडिस onjuist है इनको कहते हैं. वे कहते भी है कि eerste aanleg में इनको vrijspraak भी दिया गया है और openbaar ministerie इसके बारे में होger beroep में ontvankelijk verklaar नहीं किए और इनके कहना अनुसार कोई rechtelijke uitspraak veroordeling के साथ नहीं है और ये zaak ये staatsmiddelen के बारे में ये onderwerp van discussie अभी तक है. Critici का कहना है कि procedurele afloop ये कोई inhoudelijke beoordeling नहीं है hoger beroep में. इसके साथ spanningen जो है juridische feiten और publieke perceptie में. Discussie जो है तो इनमें सवाल है कि mening ख्याल लोग का कितना afwijk भी होते हैं ये vastgestelde juridische uitkomsten के साथ. Suriname साल 2024 में करीब 12,000 से ज़्यादा wilde dieren एक्सपोर्टेर किए हैं और ये hoogste aantal ये 8 jaar में नजर आई है और ये 3 soorten wereldwijd जो verhandeld भी होते हैं और organisaties चेतावनी देते हैं कि toename schadelijk भी हो सकते हैं biodiversiteit और ecosystemen के लिए. और अगर ये जानवरों को जंगल से जो निकाला जाता है तो natuurlijke balans में verstoring आते हैं और populaties भी कम हो सकते हैं. ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट ये primaten का करने से तो welzijn और sterfte ट्रांसपोर्ट के समय भी हो सकते हैं. Critici ये कहते हैं कि strengere regels भी होना चाहिए, alternatieven भी होना चाहिए जैसे ecotourisme economische voordelen को रखने के लिए बिना schade नुकसानी natuur और जानवरों को देते हुए.
सूरीनाम को फर्स्टर्किंग भी मिलता है मुडर एंड किंसारख में ख़ास तौर पर ये न्यू कंप्यूटर्स जो डाटा फरसामलिंग और रिपोर्टाज के लिए मिला। इस देश में काफ़ी इन्फेक्सी सिक्तन होते हैं जैसे HIV, सिफिलिस और हेपाटिटिस बी। खबरक मॉनिटरिंग से रिस्कोस और बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ये इंटरनेशनल पार्टनर्स का तो 3 कंप्यूटर्स दान में दिया गया है, ये भी AMT-CT प्लस प्रोजेक्ट के लिए, और इसके साथ ये काम मिलाया जा सकता है बेहतर सर्फियांस और opvolging patiënten के लिए। Zorg instellingen फ़ायदा उठाते हैं efficiëntere gegevensverwerking का और snellere signalering के बारे में। कॉम्बिनाची से टेस्टन और वैक्सीनाties जो है ये भी सभी सहयोग देते हैं ताकि ये ओवरड्राफ्ट जिक्तन का कम हो माँ और बच्चों पर और verbetering भी आए volksgezondheid mee। Het Dobro Festival 2026 ये 27 से लेकर 29 मार्च तक होने वाले हैं और ये भी kunst en cultuur को नज़र में रखते हुए ये इवेनेंट ये भी dichter Robin Dobro Rafelis इनके सम्मान में और इनके नालातनस्खप के बारे में। ये प्रोग्राम जो है ये एक पोइसी वर्कशॉप के साथ होगा, फॉलो भी होगा एक स्किल्डर वर्कशॉप के साथ और डॉक्यूमेंटर फोटोनिंग के साथ। ऐसे भी स्लॉट dag पर Dobro नेती रहेगा और optreden अनेकों आर्टिस्टन एंड deelnemers का उस रात में होगा। ये फेस्टिवल जो है एक प्लेटफॉर्म है क्रिएटिव टैलेंट के लिए और कल्चरल एक्सप्रेसी इससे बढ़ता है। मकसद यही है कि खदख्त खुद जो है Dobro का ये आगे बढ़े, जीवित रहे और जनता को इसके बारे में बतलाने के लिए kunst एंड लिटरेचर के बारे में